जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का एनईआर का अगला सेट मैंने सॉल्व कर दिया है। देख लीजिए और उसका रिवीजन करिए, पढ़िए और दोस्तों के पास भेजिए। जय हिंद। जय साथियों, आज हम लोग एनईआर का अगला सेट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि 0.20 × 30। तो इसको आप सिंपल सिंपल पहले गुणा करिए 30 में 2 का, तो 30 दूनी के 60। अब देखिए यहाँ कितने स्थान पर दशमलव है, 2 स्थान पर, तो इधर काउंट करिए 1 और 2, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो खोजिए दशमलव के बाद ऐसे कहाँ पे है, तो दशमलव के बाद आपका 6 शून्य यहाँ लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट। देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो कितना 15 मिनट 1 घंटा, 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट। प्रतिशत के लिए गुणा कर दीजिएगा 100 से। 15 का नम 15, 15 चौका 60, यहाँ से काट दीजिए 4 से, तो कितना बार में कट गया, 25 बार में। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था कि 999 का स्क्वायर कैसे करें। तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, जो भाई नहीं देखे जाकर वहाँ से देख लें। यहाँ जितनी बार 9 लिखा है उसमें से 1 कम करके लिखिए। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9, 9 1 कम कर लीजिए 8। अब यहाँ जितनी बार 9 लिखे हैं उतनी बार यहाँ 0 लगा दीजिएगा, और 1 कम किए हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा। यही इसका क्या जाता है, आंसर। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, 18, 45 और 72 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यह होता है जो आपका सबसे बड़ी से बड़ी कॉमन, यानी सबसे कटे। तो क्या आपका 36 से 18 कटता है? नहीं कटता है। 18 से तो 18 कटता है, लेकिन 18 से 45 नहीं कटता है। अब इसी प्रकार 12 से आपका 18 नहीं कटता है, तो ऑप्शन से ही आप इसको कर पाते। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। लेकिन इसको मैं आपको दूसरी विधि से बता देता हूँ। 18, 45 और यहाँ पे क्या है 72, इसको आप ऐसे काट लीजिए, 2 9 दूनी के 18। लेकिन अगला नहीं कटेगा, तो ऐसी संख्या से काटना होता है जो सबसे कटे। तो काटिए किससे, आप 3 से। तो 6 3 18, 15 3 45, और इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 3 6 और 24, 24 3 72। फिर इसको काट दीजिए 3 से, 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 8। अभी किसी से नहीं कटेगा, आगे कोई संख्या नहीं है, तो अब कितनी जाएगी, 3 × 3, यानी आपका हो जाएगा क्या, 9। यही आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, लिखा है कि आधे घंटे में कितने अंश का कोण बनेगा, थीटा अंश का कोण बनेगा। तो देखो, आप लोग जानते हैं कि अगर ये घड़ी हो, इसमें टोटल घंटों की संख्या कितनी होती है, 12। कितने घंटे की होती है, 12। और इसमें से उसने कहा है कितना, आधा घंटा। आधा घंटा को हम लिख सकते हैं 0.5, लिख सकते हैं ना। यहाँ लिख दीजिए 12 में आपका आधा घंटा। और कोण आप जानते हैं कि एक वृत्त में आपका बनता है 360 अंश का कोण। गुणा कर दीजिए किससे, 360 अंश से। तो 12 के नम 12, 12 तिया 36, इससे 1 दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 × 3, 5 तिया 15 अंश का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त, लिखा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो आप कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, चाहे वो वर्ग हो, चाहे आपका समकोण, कोई भी चतुर्भुज हो, उसका आपका हमेशा उनके कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो आप ये याद कर लेंगे कि चतुर्भुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, वो होता है आपका 360 अंश। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। लिखा हुआ है कि 4500 का 30% माइनस 280 का 25% कितना होगा। तो देखिए, बहुत ही प्यारे तरीके से देखिए इसको। 4500 का गुणा, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग, माइनस 280 गुणे 25%, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। तो 45, 45 या 135, 1 जीरो लगा दीजिए, माइनस 25 से करनम 25, 25 चौका 100, 4 करनम 4, 4 सते 28, 70 आ जाएगा, माइनस 70। तो इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप कितना हो जाएगा, 1280 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है साधारण ब्याज से। देखिएगा, लिखा है कि 3000 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मैं पहले आपको फॉर्मूले से बताता हूँ, फिर आपको कुछ आसान तरीके से बता दूंगा। देखिए, फार्मूला होता है PRT/100 बराबर क्या होता है, या साधारण। पी कितना है आपका, पी है आपका 3000, दर दे दिया है 5%, और वर्ष
2 वर्ष बटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी की 10 यानी कितना हो जाएगा 300 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा 300 रुपये साधारण ब्याज। लेकिन इसको आप बहुत आसान तरीके से कर सकते थे। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो 1 वर्ष का 5% तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 5% तो 2 वर्ष का हो जाएगा 10%, यानी इसका 10% निकाल दीजिए तो 3000 का 10% ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कितना है 300। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्क एंड टाइम का एक प्रश्न आ गया है। आप लोगों ने कहा कि 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। तो दोस्तों लगाइए इसको, तो जरा देखिएगा। आप लोग जानते हैं कि M1D1H1 होता है ना आपका, M1D1H1 होता है, तो वहीं से इसको लगा दीजिए। जैसे आपने कहा कि 45 दिन में, कितने दिन में 45 दिन में मात्र कितनी टोकरी बनती है 15 टोकरी बनती है, तो आपकी 110 टोकरी कितने दिन में बनेगी, तो मान लीजिए आपकी बनेगी D दिनों में बनेगी। यहाँ से काटिए आप, तो सबसे पहले इसको यहाँ लेकर आ जाइए, कितना हो जाएगा 45 गुणे 110 बटा 15 बराबर कितना D। 15 का नम 15, 15 तिया 45, 11 तिया 33, एक जीरो लगा दीजिए, यानी आपकी 110 टोकरी बनकर तैयार हो जाएगी 330 दिनों में। चलिए दोस्तों देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न आपको लिख दिया है, आपका आया हुआ है NER में ये कि 1200 का 12% कितना होगा। तो बहुत ही आसान, 1200 का कितना 12% हटाने के लिए 100 से भाग 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 गुणे 12, 12 बरहिया में 144, तो आपका हो जाएगा 144। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि स्कूल की एक परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9 संबंधी 7 तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जो स्कूल में पहले लड़के लिखा है फिर लड़कियां, इस बात को बहुत ध्यान देखिएगा। पहले बॉय है, उसके बाद क्या है गर्ल्स, जो इनका अनुपात वो है 9 संबंधी 7। तो इनका अनुपातिक योग देखेंगे, इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 9 7 16, इनको हो गया 16, और इसी 16 को उसने प्रश्न में कह रखा है, 16 को कह रखा है 256। तो इसको काटिए, 16 का 16 के नम 16, 16 16 कितना हो जाएगा 16 16 में 256, यानी एक बराबर आपका आ गया 16। तो पूछा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्त लड़कियों की संख्या यहाँ कितनी है, लड़कियों की संख्या 7 है, तो आपने कहा कि 7 गुणे 16, तो गुणा कर दीजिए, 16 7 112, यानी कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 112। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, रेलगाड़ी वाला प्रश्न आ गया। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राम के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल लाइट को, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ता है। तो आपने कहा कि यहाँ रेलगाड़ी लंबी कितनी है 150। आपको मालूम होता है, बेसिक सा होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो उसकी चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो आपने कहा कि दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपकी 150 बटा 12। ये दूरी किसमें आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन प्रश्न में आप देख रहे हैं कि प्रश्न में आपकी रेलगाड़ी की जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 18 बटा 5 से क्या कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। 6 दूनी की 12, 6 तरीक 18, यहाँ से काट दीजिए तो हो जाएगा कितना आपका 30, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 15, 15 तिया 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपका बट्टा का एक प्रश्न आ गया है। 700 रुपए की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, सबसे पहले 700 रुपए कितना का छूट दिया 20%, यानी 20% कम करेगा तो हो जाएगा आपका 80 बटा 100। फिर कहा है कि 10% की छूट, तो कितना हो जाएगा आपका 90 बटा 100। जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, तो कितना हो गया आपका 7 गुणे 8 गुणे 9, 9 8 72,
और 72 साते 504। आपका आंसर हो जाएगा कितना? 504 रुपए। देखो दोस्तों, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 थी पहले वर्ष, वह 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, यानी दोनों वर्ष बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी? पहले वर्ष उसकी जनसंख्या कितनी है? मान लीजिए 20 दिया हुआ है, तो 20% की वृद्धि हुई, यानी 120/100। फिर आपने कहा कि कितनी बढ़ी? 30%, तो 130/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इस 2 जीरो से ये दोनों जीरो काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा 200 गुणे 12 गुणे 13। ठीक है, तो इसको गुणा करिए, तो 12 दूनी के 24 कितना हो जाएगा? 12 दूनी के 24 गुणे 13, 13 चौक के 52 के 2, हाथ से लगा 5, 13 दूनी के 26, 5 31 और 2 जीरो लगा दीजिए। आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लोगों के पास जरूर भेजिए। जय हिंद।